देखिए, रविशंकर जी के कंपैरिजन में कोई नेता था ही नहीं पटना में, ये बात आप जान लीजिए। पुल का जो मामला है ये अटेंडम हुआ है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं था कि पहले इस तरह का माहौल बना और टेंडर दिया जाता है, उसमें नीतीश कुमार या सरकार की गलती नहीं है इसमें। नीतीश कुमार है तो बिहार है और बिहार का डेवलपमेंट है, ये बात जान लीजिए। इसलिए रुपौली क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के अलावा कोई उनके आगे टिकेगा नहीं। देखिए, वो घबराए हुए हैं। हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार के चेहरा के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जहां पर है उसी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव नाक रगड़ के रह जाए। उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। पटना साहिब से जनता ने रविशंकर प्रसाद को अपना बहुत सारा प्यार दुलार देकर भारी मतों से विजय बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप रविशंकर प्रसाद जी ने एक कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है, जो कि बबुआगंज में KL7 होटल में रखा है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी मतलब किस लिए आज का ये जो समारोह रखा गया है, किस लिए रखा गया है। नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद बेखौफाबाद से। आज रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है, नंदकिशोर यादव जी भी उपस्थित हैं अंदर। तो ये जो समारोह है किस लिए रखा गया है सर? देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैं जनता दल यू का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता अल्पसंख्यक का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है हमारे सांसद की खुशी में। और हम लोग ने उनको देखा है, बहुत नज़दीक से जाना है रविशंकर जी को। जो हमारे सांसद हैं वो पटना के सांसद बने हैं इस बार, भारी बहुमत से वो जीते हैं। और जो उनकी छवि है, एक्चुअल उनके जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि उनकी छवि अच्छी है और वेल एडुकेटेड है और काफ़ी जिस तरह का वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे कोई भी घबराता नहीं है। इंटायर हिंदुस्तान में उनकी बेहतर छवि है। वो कास्ट के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं, जात के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। वेल एडुकेटेड छवि के वो रविशंकर जी हैं और उनके छवि के कारण ही इंटायर पटना उनके साथ रहा है, चाहे वो किसी भी जात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। और ऐसे कैंडिडेट का जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए रविशंकर जी जीते हैं। इंटायर पटना खुश है और आने वाले समय में पटना एक बेहतर मुकाम पे जाएगा। सर, कयास लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी कांग्रेस और भाजपा के बीच, लेकिन जब रिजल्ट आया तो परिणाम बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिला। रविशंकर प्रसाद जी बहुमत से जीते हैं। यहाँ से क्या कहिएगा? जनता ने इतना दुलार प्यार आखिरकार जो दिया है तो उनके कामों को देख के दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या लगता है कि आगे भी उस प्रकार का काम जारी रहेगा? देखिए, रविशंकर जी के कंपैरिजन में कोई नेता था ही नहीं पटना में, ये बात आप जान लीजिए। उनकी जो छवि है और जो उनकी कार्यशैली क्षमता है और इतना वेल एडुकेटेड, और पटना के वो खुद रहने वाले हैं और उनको ना जिताया जाए यहाँ की जनता के लिए तो बड़ी दुख की बात होती। इसलिए सारी जनता ने उनके भरपूर मतलब उनको तहे दिल से उनको वोट किया है। सर ठीक है, विकास का काम तो माना कि हो रहा है, लेकिन अभी देखने को मिला है कि 17 दिन में NDA की सरकार है, 17 दिन में 12 पुल गिरते हैं। वो कैसे हो जाता है सर? सवाल है कि आप देख रहे हैं कि इंटायर जितना भी अभी इंजीनियर हैं, अभी सारे इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। 17 दिन में करीब करीब आपको 12-15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और बजाते उसके लिए मीटिंग बैठ रही है। और माननीय नीतीश कुमार इस पर काफ़ी अभी इन दिस टाइम वेरी एक्शन में है, ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार अभी पुल का जो मामला है ये अटेंडम हुआ है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं था कि पहले इस तरह का माहौल बना और टेंडर दिया जाता है, उसमें नीतीश कुमार या सरकार की गलती नहीं है। इसमें आपका टेंडर निकला, आपने उसमें इस तरह का पुल बनाया, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे बिहार में अभी सर्वे हो रहा है पुल का। इस तरह का जो घटना हुआ है, घटना के कारण माननीय नीतीश कुमार पूरे बिहार का सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवा रहे हैं उसमें जो जो लोग जहां जहां पर दोषी हैं उनकी पकड़ होगी और उनको काफी कठोर सजा दी जाएगी, ये बात आप जान लीजिए। सर ठीक है, ये सब तो हो गया। अभी रुपौली में चुनाव है 11 तारीख को, तो मतलब कि कांटे की टक्कर बोली जा रही है। वहां से पहले जदयू की प्रत्याशी विधायक रह चुकी बीमा भारती RJD के टिकट से MP का चुनाव लड़ी थी, हार गई पप्पू यादव जी से। अब फिर से RJD के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है रुपौली का मतलब जनता, मतलब रुपौली की जो जनता है उनका मतलब क्या डिसीजन होने वाला है? बिहार में नीतीश कुमार जिस पार्टी से अलायंस हैं, जिस दल से अलायंस है, उसकी जीत पक्की है।
बाकी कोई भी दल उनके सामने कहीं टिकेगा नहीं, ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह का माननीय नीतीश कुमार का छवि है, जिस तरह का उनका बिहार में जिस तरह से उन्होंने कार्य को किया, काम को किया, जितना डेवलपमेंट किया है, और जहाँ पे ज़रा सा कोई कमी नज़र आती है वो वेरी एक्टिव होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो या युवा का मामला हो या रोजगार का मामला हो, कोई भी मैटर पे माननीय नीतीश कुमार कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप गांव-गांव में जाकर देखिए, जिस तरह से लड़कियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं साइकिल उठा करके, ये काबिल तारीफ है। 15 साल पहले का हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरह का बिहार में माहौल था, आज वो माहौल नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है माननीय नीतीश कुमार के कारण। और नीतीश कुमार है तो बिहार है, और बिहार का डेवलपमेंट है, ये बात जान लीजिए। इसलिए रुपौली क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के अलावा कोई उनके आगे टिकेगा नहीं। पप्पू यादव जी समर्थन कर रहे हैं, चाहते ना चाहते बीमा भारती का उनको करना पड़ रहा है, तो कयास लगाया जा रहा है कि थोड़ा मोड़ा मतलब कि खेल बिगड़ सकता है, क्या कहिएगा? पप्पू यादव, हम लोग को पूरी उम्मीद है वो जनता दल यूनाइटेड को ही सपोर्ट करेंगे और उनको ही अंदर से वो सपोर्ट देंगे। इसलिए कि जो उनके साथ आरजेडी ने तमाशा किया है, जिस तरह से वहाँ पे उनके खिलाफ माहौल बनाया है, वो तो अपने बल पे इलेक्शन जीत गए। जिस तरह से आरजेडी कैंपेनिंग उनको हराने के लिए लगातार कर रही थी, आज पप्पू यादव जी सांसद जी भूले नहीं हैं। इसलिए इस बात को नोट करना चाहिए कि पप्पू यादव उनके लिए कहीं खड़े नहीं होने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव के साथ हर बार आरजेडी ऐसा क्यों करती है? आरजेडी को जाना जाता है कि वो यादवों को बढ़ावा देती है, यादवों को सपोर्ट करती है, तो क्या पप्पू यादव जी यादव नहीं है? आखिरकार उनके साथ बार बार आरजेडी का ये दूसरा तरह का व्यवहार क्यों देखने को मिलता है? आरजेडी सबको बढ़ावा नहीं देती, अपने परिवार को बढ़ावा देती है, ये बात आप जान लीजिए। आरजेडी जो है ना, पप्पू यादव या जितने भी इंटेलेक्चुअल जो भी यहाँ पर बिहार में नेता उभरे, उनको दबाने का उन्होंने कोशिश किया है। उन्होंने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया है। किसी भी जात और किसी भी बाहरी कैंडिडेट को वो नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव है तो तेजस्वी यादव ही पूरे बिहार में सब कुछ रहे, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना? तो सर अभी मतलब जो रुख है रुपौली की जनता का, मतलब क्या लगता है कि किसकी विजय होगी? रुपौली में माननीय नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड जीतेगी, 100% श्योर जीतेगी। और वहाँ की जनता इंटायर जात धर्म के लोग और इंटायर जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए भी काम किया है पूरे बिहार में, वो देखने योग्य है। इस बात को मुसलमान भी नहीं भूलेंगे, ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से उन्होंने आप मदरसा के टीचर्स को बहाली करवाया, उनके सैलरी को फिक्स करवाया, आप इंटायर बिहार के पूरे कब्रिस्तान की घेराबंदी की, जितना हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद होता था उसको उन्होंने बंद करवाया। ये बड़ी बात है माननीय नीतीश कुमार के लिए। 2 दिनों पहले तालीमी मरकज के लिए उन्होंने काफी काम किया। 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में चुनाव कभी भी हो जाए, जीत आरजेडी की होगी, सरकार आरजेडी की बनेगी। कितना मतलब सच्चाई है उनके दावों में? देखिए, वो घबराए हुए हैं। हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार के चेहरा के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जहां पर है उसी की सरकार बनेगी, और तेजस्वी यादव नाक रगड़ के रह जाए। उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, किसी के लिए काम नहीं किया है। जो यादव और मुसलमान उनको वोट करता है, मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, और कहीं पर कोई अस्तित्व मुसलमानों का उस पार्टी में नहीं है, तो वो कैसे जीतेंगे आप सोच लीजिए। विपक्ष अभी बार बार दावा करते दिख रहे हैं कि अभी के सरकार में, जदयू के एनडीए के सरकार में क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है। जो सत्ता में लोग हैं वो अपराधी को शरण देते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। क्या कहिएगा इस पर? 100% क्राइम कभी बंद नहीं हुआ है, ना होगा, ये बात आप जान लीजिए। अभी क्राइम है, छिटपुट घटनाएं होती रहती है, उस पर देन अंदर कंट्रोल होता है। माननीय नीतीश कुमार का चेहरा ऐसा है कि बिहार में क्राइम कहाँ नजर आता है। छिटपुट घटनाएं होती है, उसको देन अंदर कंट्रोल किया जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।